पानी पानी जपने में जीवन नहीं बिताना है, पानी को ढूंढने में जीवन बिताना है। और जैसे ही पानी मिल जाएगा वैसे ही जन्म सफल हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। और अगर केवल पानी पानी जपने में जीवन बिता दिया तो मेरे भाई, भजन देखा ना वो, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, वही हाल हो जाएगा। तो पानी पानी रटते रटते प्यासे नहीं मरना है, अब कुआं खोदना है, अब ढूंढना है। पानी जमीन के नीचे है, ढूंढो उसे। बिल्कुल ध्रुव कुमार, गुरुजी जहां से सुरती हटी है इसे वापस वहीं लगाना है। बिल्कुल, अरे जहां से आया वहीं पहुंचना है और कुछ नहीं करना है। साहिब समझा रहे ना, कहां से आया कहां जाएगा, पर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु भेद बताएगा तुम्हें और तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाने पे लगवाएगा। मूल ठिकाना सोए, उस मूल को जानना ही भक्ति है। क्योंकि जब तक विवेक नहीं जागा, जब तक कुछ नहीं होने का। देखा देखी आओगे इस पंथ में, कितने लोग आते हैं जी, मैं 2 दिन हो गए जी सत्संग सुनते हुए, मुझे नाम दीक्षा दे दो। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ पे 4-4 5-5 साल रहने के बाद लोग भटक जाते हैं। 5-5 साल जो रह लिए, 2018 से जुड़े थे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7वां साल लग गया आज सत्संग करते हुए। जो 2018-19 में भी जुड़े थे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरा विवेक नहीं जागृत होता है। देखा देखी नाम ले लिया, हाँ ठीक है वो जुड़ा है मैं जुड़ा हूं। और जैसी एक की बुद्धि भ्रष्ट होती है, एक निकलता है, तो उसको देख के तो 2-4 आते हैं, वो भी निकल जाते हैं। कारण क्या है? अपना विवेक नहीं जगा, दूसरों के विवेक पे चलते रहे, ये कारण होता है। और ये जो मन शैतान बैठा है कली अंदर, ये तो 2-2 मिनट में भरमाता है। ये तो अंत समय में भी भरमा सकता है, इतना शातिर है। सारी उम्र भी भक्ति करोगे, अंत समय में तब भी भरमा सकता है ये। लेकिन भरमाता ये उसी को है जो भरम सकता है। यानी जिसका विवेक कम है ये उसको भरमा देता है, और जो विवेकी पूर्ण है उसके आगे इसकी दाल नहीं गलती, उसके आगे दाल नहीं गलेगी। अब विवेक लगाना कहाँ है? नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो नीर और क्षीर का निबेड़ा कर ले वही मेरा हंस है। नीर क्षीर का निबेड़ा यानी असत्य और सत्य का। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है समझ लो। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवा रहा है कि 11वें द्वार की। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन केवल जो विवेकी हैं उनको तो समझ में आ ही चुका है ज्ञान, उनके सामने तो कोई सवाल होता ही नहीं है। 10वें द्वार और 11वें द्वार का ही खेल है सारा, इसी को लोग समझ नहीं पाते। 10वें द्वार जहां पर खत्म होता है वो हो गई 10वें द्वार की भक्ति। अब उससे आगे जब जाओगे तो दरवाजा 10वां नहीं है, वो तो खत्म है नीचे। अब जब आगे जाओगे तो तुम्हें उससे अलग चीज मिलेगी, उसको कहते हैं 11वां द्वार। यानी 10वां द्वार होता है देह का और 11वां द्वार बोला है विदेह को। फर्क इतना है, फर्क ये है 10 द्वार काया के हैं, 11वां द्वार शब्द गुरु है। उसी द्वार समाना है, उसी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाह को काल ना खाए। 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है,
11वें द्वार में यानी शब्द में समाना मुक्ति है। 10वें द्वार की साधना और 11वें द्वार की साधना में फर्क क्या है? जो लोग 10वें द्वार की साधना करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि 10वें द्वार से कैसे भी सूरत को निकाल देना है, प्राणों को निकाल दो। अब उनसे पूछ नहीं